हेलो एवरीवन और वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है इनकी एनर्जीज इस समय आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। यूनियन with my soulmate. यूनियन with my soulmate लिखकर क्लेम करेंगे, ठीक है। यूनियन with my soulmate। पर्सन की एनर्जी में हैंग्ड मैन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर देखा जाए तो अपने इमोशंस को लेकर बहुत स्टक है। इमोशंस जैसे किसी चीज़ से अपना ध्यान ना हटा पाना, किसी तरह से पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करना, बट पर्सपेक्टिव चेंज ना होना, ठीक है। कहीं ना कहीं आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन की हैं, जो अभी भी या तो हील नहीं हुई हैं, या बहुत ज़्यादा इस इंसान को कुछ ऐसा देखने को मिला है जहाँ पर इसका एक नज़रिया, कहते हैं ना, बदलने में नहीं आ रहा है कि हाँ ऐसा हुआ था और ऐसा ही होता है। हो सकता है इस इंसान ने लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी देखी है जो कि अभी भी स्ट्रगल लगती है इस इंसान को, ठीक है। ये इंसान थोड़ा क्रिएटिव मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में है, या फिर ऐसा क्रिएटिव माइंडसेट है इस इंसान का, है ना। डांसिंग अच्छी लगती है, म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ प्रोफेशन ही ऐसा हो सकता है डांसिंग अच्छी लगती है, म्यूजिक अच्छा लगता है, कुछ ऐसी फील्ड में है, ठीक है। मुझे किसी बहुत ही होपफुल एनर्जी में होप पूरी ना होना ऐसा दिख रहा है, कि कोई सिचुएशन है जो बहुत होपफुल जिसमें ये रहे हैं, बट वो होप इनकी अभी पूरी नहीं हो रही है, जिसको लेकर थोड़ा सा आप कह सकते हो स्टक फील कर रहे हैं, ओके। थोड़ा थोड़ा अभी नया नया सा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये रिलीजियस होना स्टार्ट हुए हैं। थोड़ा थोड़ा इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को जो है एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है। एक नई जर्नी पर आप कह सकते हो कि लिटरली एक नई जर्नी है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी कि बहुत ही कुछ कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, बट कुछ नया स्टार्ट किया है जो कि स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ इशारा दे रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना, एक स्टक एनर्जी, मतलब एक पॉज की एनर्जी है। कुछ भी जैसे होता है ना, भाग भाग के एक्शन लो, ये करो वो करो लाइफ में, ऐसा नहीं है। एक पॉज की एनर्जी है। आप कह सकते हो कि ये इंसान अपनी एनर्जी जो है ना किसी एक ही चीज़ पर लगाए बैठे हुए हैं और बाकी चीज़ों को रेस्ट दे रखा है, ऐसा कह सकते हो आप, मतलब, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड यहाँ पर क्या फील क्या कर रहे हैं आपके लिए। वाओ, नाइस। ओह, जैसे मैंने बोला वाओ नाइस, एकदम से एक नोटिफिकेशन आया। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए प्रोग्रेस दिख रही है। प्रोग्रेस डिसीजन मेकिंग में आपके पर्सन किसी अगर और इंसान के साथ भी जगल कर रहे थे इस रिश्ते को,
तो ये इंसान जो है प्रॉपरली इस रिश्ते में अब उस इंसान को साइड करके इस रिश्ते में प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर कहीं पर स्टक थे कि ये सही आप सही हो इनके लिए या नहीं हो, तो वो डिसाइड कर चुके हैं और उस डिसीजन से वो आगे बढ़ चुके हैं। मतलब डिसीजन से आगे वाली जर्नी पर आ गए हैं आपके पर्सन, जहाँ पर उन्हें लगता है कि इस पर काम करना चाहिए, इसको या तो आपको आपको विजिट करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस जो है आपका रिलेशनशिप है, तो आपको अप्रोच करना चाहिए। और ये जो इन एंड आउट लगा रखा है प्रॉपरली, आपको कुछ कह सकते हो आप कि आपको कुछ कमिट भी नहीं किया जा रहा, और आप ऐसा कह सकते हो कि या फिर आपको आपकी लाइफ से निकला भी नहीं जा रहा है पूरी तरीके से, तो वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी तरीके से ना चीज़ों में आगे बढ़ने के बारे में, चीज़ों में आगे सही डिसाइड करने के बारे में, राइट डिसीजन लेकर आपको कुछ बताने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत हद तक एक्टिव एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान अपने ही ज़ोन में जो है बैठे हुए हैं और इस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, नहीं। अभी आपने हैंगमैन की एनर्जी जो देखी थी, मैंने कहा था ना किसी चीज़ पे बहुत होपफुल हैं, बट वो होप पूरी नहीं हो रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी वो होपफुल हैं। ठीक है ना? यहाँ पर भी उन्हें लग रहा है कि वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे। चाहे आपकी लाइफ में कोई और है, नहीं है, वो डज़न्ट मैटर। मैं उस बारे में नहीं जाऊँगी। पर मेरे को यहाँ लग रहा है कि उस इंसान को बड़ी होप है कि अगर वो आपको रीच आउट करते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, पॉज़िटिव आउटकम आप लोगों के बीच में आएँगे, ठीक है? एंड ये इंसान अगर टू ऑफ वांड्स की ऊर्जा में थे, जैसे कि एक आपको सिर्फ़ दूर से देखने की एनर्जी में थे कि ये आप पे नज़र रख रहे हैं, आपको रीच आउट करने से घबरा रहे हैं, तो यहाँ पर अब एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर उस एनर्जी को पुश मिला है, जहाँ पर ये इंसान आपको रीच आउट करने के बारे में बहुत ज़्यादा ही, मैं बोलूँगी, एक्साइटेड है ना? वो अपने अंदर एक जो, अगर मान लो डर भी था ना किसी चीज़ का कि मिले या नहीं मिले, बात करें या नहीं करें, आपको रीच आउट करें या नहीं करें, उस डर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीज़न बन चुका है और बहुत सारे लोगों के लिए अ, आप ये कह सकते हो कि ये इंसान एक एक पुल आपकी तरफ फ़ील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ पर अगर कुछ डिसीज़न मेकिंग था, तो वहाँ डिसाइड किया जा रहा है। देखते हैं डिसीज़न क्या है, ठीक है? आज थोड़ा-सा अलग पैटर्न के साथ रीडिंग करने वाली हूँ। पहले तो ये देखते हैं डिसीज़न क्या हो रहा है। किस डिसीज़न के बारे में इन्होंने जो है होप बनाई है और आपको रीच आउट करने के बारे में सोचा है? वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आपसे रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रखी थी। बहुत हद तक ये इंसान जो है एक्सप्रेस करने से डरते थे, या बहुत हद तक आप कह सकते हो कि ये इंसान जो है डाउट्स में रहते थे आपको लेकर। बट अभी आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि ये लाइफ में आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ये क्लियर हैं आपके लिए। अगर इनको आपके ऊपर डाउट्स थे, अगर आपको लेकर कहीं न कहीं फ्यूचर को लेकर थोड़ा-सा फ़ियर था, या आपको ये आपके साथ कंसिस्टेंट रह पाएँगे या नहीं रह पाएँगे, ऐसा कुछ था, तो वहाँ पर ये क्लियर है कि ये आपको जो भी इल्यूजन्स आप दोनों के बीच में आए हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आई है, वहाँ पर आपको जो है आपके साथ डिस्कस किया जाए, और आपके बीच में अगर चलो मान लो क्लोज़र भी दे रहे हैं, ठीक है ना? अगर मान लो आगे जाकर क्लोज़र भी आप लोगों का हो, तो ऐसा ना हो कि आप लोग को पता ही नहीं है कि क्लोज़र हो गया है, कोई एक इंसान किसी और का वेट कर रहा है, दूसरा इंसान किसी और का वेट कर रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सबके लिए यूनियन ही दिख रहा हो, है ना? तो जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे, वैसे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर किसी को, अगर मान लो आप ही को क्लोज़र देना है, ठीक है ना? आप ही नहीं चाहते आगे रिश्ता निभाना, तो फिर तो कोई ज़बरदस्ती तो आपको हाथ पकड़ के बिठाएगा नहीं अपने साथ, है ना? तो ऐसी ऊर्जा है कि वहाँ पे ये क्लैरिटी दिख जाएगी कि हाँ भाई, ये इंसान रहना चाहता है या ये नहीं रहना चाहता है, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ डिसीज़न बताया जाएगा आपको। और यहाँ पर जो भी इल्यूशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कहीं न कहीं जो है ना, वो जो हो सकता है, आपको थर्ड पर्सन का डाउट था, आपको डर था ये इंसान कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आपको ये डर था कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में वापस तो नहीं आ रहे हैं, आपको ये डर था कि ये फ्रेंडशिप के थ्रू रहेंगे, रिलेशनशिप के थ्रू रहेंगे, जो भी क्वेश्चनिंग रही हो आप लोगों के बीच में, उस पर ये डिस्कस करना चाहते हैं और उस इल्यूशंस को खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखता है, क्योंकि यहाँ मून एनर्जी है, तो बहुत हद तक इस इंसान की इसने ना बहुत कुछ डेप्थ में छुपा रखा है। जैसे ना कि भाई, बताना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, एक्सप्रेस ही नहीं करना है, वो चीज़ें एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मून कहीं न कहीं ऐसी ऊर्जा है जो कि बहुत, मून किस टाइम आता है? रात के टाइम आता है ना, पूरी तरीके से तो उसकी रोशनी नहीं होती ना, इतना थोड़ी दिखता है मून की रोशनी में, है ना? तो ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अनक्लियर हैं,
अनफिनिश्ड हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, जिनको फिनिश किया जा सकता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप दोनों एक सेम पेज पर आ जाएं कि हाँ भाई, ये इंसान के और मेरे बीच में कोई भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान और मेरे बीच में जो भी ग्रजेस थे वो खत्म हो गए हैं, ये इंसान और मेरे बीच में जो भी रिश्ता था वो खत्म हो गया है। ये कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, यहाँ मुझे ट्रैवल बहुत नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या इनके थॉट्स आपकी तरफ बहुत ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से ये आपसे क्लियर ही बात करना चाहते हैं कि बार बार सोचने से अच्छा है एक बार एक्शन लेकर बात ही कर ली जाए। ठीक है, तो ये ज़रूर मुझे एनर्जी दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए? क्या है इस इंसान की एनर्जी इस समय आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सारे डाउट्स, इल्यूजन, सारी जो छुपी हुई बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हो सकता है अभी तक आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन का चीज कारण बनी रही, जो चीजें, उनके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप देखें तो क्वीन जो है वो रेस्ट मोड पर है, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री मोड पर है, इंजॉयमेंट के मोड पर है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी इस रिश्ते में इस समय पर इमोशनली सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, इमोशनली इस रिश्ते में हैप्पीनेस लेकर आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लेकर इनकी फीलिंग थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि क्वीन तक पहुंच गई है। ठीक है ना, किंग तक तो नहीं पहुंची है, बट फिर भी क्वीन तक अगर पहुंची है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स तक पहुंचे हैं, मतलब कि अगर मान लो आपके साथ कोई कोचिंग सेंटर पर स्टार्ट किया था रिलेशनशिप, किसी कॉलेज में आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था, कहीं पर वर्क प्लेस पर आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था, तो अगर वो फ्रेंडशिप लेवल पर था, या वो अगर अब एक ऑब्जर्वेशन लेवल पर था, या उस इंसान का आपके साथ एक रिश्ता था, बट उसका कुछ नामो निशान नहीं था कि वो क्या है ना, एक्सप्लेन किया ही नहीं गया, एक्सप्रेस किया ही नहीं गया, प्रपोज किया ही नहीं गया, बस एक रिश्ता है जो कि सिर्फ आंखों आंखों में रिश्ता है। क्योंकि यहाँ पर आंखें बहुत ज्यादा बोल्ड दिखाई गई है, देखो ऐसे ड्रीम वाली आंखें, मतलब एक आंखों आंखों में ही सिर्फ आप लोगों के बीच में एक जर्नी स्टार्ट हुई। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स तक पहुंच गई हैं, कि मतलब अगर आप पेज की ऊर्जा तक थे, फ्रेंडशिप हो गया, अटैचमेंट हो गया, लर्निंग हो गया, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना हो गया, बच्चों की तरह जैसे होता ना कि भाई बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर बस यही तक था, तो ये क्वीन ऑफ कप्स तक इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर अभी इमोशनली, मैंने अभी अभी मून के कार्ड से भी कहा ना कि डेप्थ है इस इंसान के मन में। ऐसा नहीं है कि ये लविंग केयरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते हैं, फीलिंग्स हैं, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि हो सकता है डिस्टेंस की वजह से या किसी पॉज की वजह से वो आपको बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे फीलिंग्स की यहाँ नज़र आ रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी अभी मैंने बोला है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इमोशनल हैप्पीनेस चाह रहे हैं, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बताता है कि आप लोगों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था, अनस्टेबल चीज़ें थी, प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, है ना, डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे। वहाँ पर आपके पर्सन उस सारी चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नई शुरुआत में ये नहीं होता कि मतलब एक इंसान जो है शून्य से चीज़ें स्टार्ट कर रहा है। नई शुरुआत इन द सेंस कि उसको भूल जाओ जो हुआ, उसको माफ़ करो जो हुआ, उस चीज़ को अब ज़्यादा आगे ड्रैग मत करो, खींचो मत जो हुआ। तो आपके पर्सन मुझे हील्ड नज़र आ रहे हैं, और उनके अंदर जो भी ग्रजेस थे आपको लेकर, जो भी प्रॉब्लम्स थी आपको लेकर, वहाँ पर आपके पर्सन पहले से ज़्यादा समझदार, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि
हील्ड दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे का सोच रहे हैं कि आगे ये किया जा सकता है। हो सकता है आपको हर्ट करने के बारे में सॉरी अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हों। हो सकता है आपको किसी तरीके का प्रॉमिस करना चाह रहे हों। हो सकता है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो कि आगे मतलब एक फ्यूचर हो जिसका। अब ये फ्यूचर सबके लिए जो है कमिटमेंट या मैरिज नहीं होता है। फ्यूचर वो आपके अकॉर्डिंग होगा, क्या है क्या नहीं है ना? वो तो आप दोनों के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ ट्रैवल, बार-बार ट्रैवल की ऊर्जा है। ये पर्सन आपकी तरफ या तो ट्रैवल कर रहे हैं, या हो सकता है टेलीपैथिकली आपसे जुड़े हुए हैं, और आपको लगता होगा कि यार ये बार-बार इसके मैसेज क्यों आते हैं, बार-बार इसकी याद क्यों आती है, बार-बार ऐसा कुछ फ़ील क्यों होता है। वो सब टेलीपैथिकली आपके पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपकी तरफ आना भी बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी तरफ आना भी उस इंसान के लिए मुश्किल है। आना चाह रहे हैं, फीलिंग्स हैं, भुलाना चाह रहे हैं प्रॉब्लम्स को, बट अगर वो टास्क भी उनके लिए जो ये है ना कि आपकी तरफ आना है, वो भी मुश्किल है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, हो सकता है आप सिंगल पैरेंट हैं, हो सकता है आप विडो-विडोवर हैं, हो सकता है ये सिंगल पैरेंट है, विडो-विडोवर, डिवोर्सी ये हैं, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कुछ ऐसा है। ठीक है ना? जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल तो है। ऐसी मुझे नज़र नहीं आ रही चीज़ें कि बहुत ईज़ी सा कुछ है, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों सिंगल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनकी मदर या इनकी लाइफ में कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा जिनको ये हर्ट नहीं करना चाहते, या जो बहुत ज़्यादा इनके नज़दीक है, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान आपको अप्रोच करने से डरते हैं, कि इनके लिए ये भी मुश्किल है आपको इतना टाइम देना या आपके साथ रिश्ता आगे निभाना, बट फिर भी वो इसको जो है एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। आपने इसमें जो है ना, इसमें एनर्जीज़ जो हैं फ्लो होती हुई इनको नज़र आ रही है कि हाँ, मेरा ध्यान उधर जाता है, मुझे उस इंसान से प्यार है, या मुझे उस इंसान की आदत है, ठीक है? पर्सन ऑन योर माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं शायद इनकी इनकी वैल्यू उतनी नहीं करते हो, या उतना इस इंसान को अभी आपने वैल्यू नहीं किया जब आप लोगों की एंडिंग्स हुई है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को थोड़ा सा ना वैल्यूज़ के बारे में भी चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यू करो, ठीक है? इन्हें ये है कि आप इन्हें ऐसे ही ट्रीट ना करो। आप इन्हें एक्सेप्ट करो। आप मतलब कुछ लेसन्स बोलूँगी मैं, कि कुछ लेसन्स ये पर्सन जो है चाह रहे हैं कि ये आपको दें, क्योंकि आपने हो सकता है इनको हर्ट किया, या हो सकता है आपके और इनके बीच में जो है ना आपने इनको समझा नहीं, आपने इनको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ शो करी। तो अब ये इंसान जो है ना आपको अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत हद तक अपने ज़ोन में रह रहे हैं। उनकी इंटेंशंस यहाँ पर दिख रही है कि वो आपके ऊपर वापस कंट्रोल पाना चाहते हैं, बट कैसे? बिल्कुल चुप रहकर, शांत रहकर, पॉज़ रहकर, ताकि आपको ये पता लगे कि अगर ये इंसान कोई एक्शन ना ले, अगर ये इंसान आपकी लाइफ से चला जाए, अगर ये इंसान आपको किसी भी तरीके का अपनी तरफ से कोई एनर्जीज़ ना दे, तो आप कितना ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हो, या आपको इस इंसान की वैल्यू समझनी पड़ेगी। ये किसके लिए मैसेज आ रहा है भाई, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये मैसेज आ रहा है, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर इस इंसान की इंटेंशंस ये भी हैं कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया में नहीं जा सकता है। इस रिश्ते को या तो वो छुपा कर रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, मिस्टीरियस बने रखना रहना चाहते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नज़र ज़रूर आ रहा है, ये ओपन अप होने से डर रहे हैं। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा जो है ये फीलिंग्स वाइज़ अगर कहा जाए, जैसे ये कहा जाए कि इमोशनली ओपन अप होना, इमोशनल ओपन अप होना, यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये बड़ा, जैसे है ना शुरू में भी आया कि ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी बहुत डेप्थ है इस इंसान के अंदर, है ना? पर इंटेंशंस में ऐसा दिख रहा है कि फुल ऑन अभी जैसे
अभी भी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको ये लगेगा कि यार इस बारे में बात नहीं हुई, या इस इंसान की इस बारे में बात नहीं हुई, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, ठीक है? हो सकता है कुछ चीज़ें रह जाए, क्योंकि एकदम से तो सारा कुछ क्लियर होगा नहीं, एकदम से तो सारी दुनिया, सारे सारे ही सवाल आपके भी दिमाग में नहीं आएँगे और सारे भी जवाब उस इंसान के दिमाग में नहीं आएँगे। कुछ चीज़ें रह जाएँगी, और ये इंटेंशंस हैं इनके कि ये वो सारा कुछ छुपा कर रखें। कुछ चीज़ें अभी भी ये छुपाना चाहते हैं। मैं देखना चाहती हूँ क्या छुपाना चाहते हैं, क्या है इनकी, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपसे खुलकर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। ये मुझे थोड़ा-सा ना फिशी लगा। देखते हैं। देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स। कोई और है, किसी और से बातचीत होती है। 4 ऑफ सोर्ड्स में भी इसके हाथ में फ़ोन है, ठीक है ना? ऐसा हो सकता है कि ये इंसान की लाइफ में कोई और है, जिसको अभी भी ये फुल ऑन आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते। चाहे बहुत कुछ बताएँगे, बट कुछ है यहाँ पर स्पेशली। मुझे एक तो यही दिख रहा है कि कोई और है, और दूसरा ये कि इस इंसान ने बहुत सारी माइंड गेम्स खेली हैं आपके साथ, जिसके बारे में ये आपको ये नहीं शो करेंगे कि इन्होंने माइंड गेम खेली या इन्होंने आपको रूल करना चाहा। उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे भी करके आपको हो सकता है ये थोड़ा घुमाएँ, आपको थोड़ा हो सकता है ये मिक्स सिग्नल दें, आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में रखें। और मैंने बताया ही है कि उस इंसान को है कि आप जो है लेसन सीखो कि आपने इसकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है ना? तो वो आपसे अभी भी अ, हो सकता है कि आपको ये किसी और मतलब एक एक तो होता है साफ-साफ बोल देना, जैसे मैं मुँह फट हूँ, मैं बोल देती हूँ, "अरे! भई तुमने कदर नहीं करी हमारी।" है ना? एक है कि एक इंसान आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होता रहे, जिससे वो आपके सामने बैठा है और आपको ये दिखे कि यार ये इंसान नहीं था तो क्या हो जाता यार, अगर ये इंसान कितना अच्छा है यार, मैंने इसका ध्यान नहीं रखा यार। मतलब ऐसा आपको मैनिपुलेट करना, जिसमें पता भी ना चले कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, बट उसका काम हो रहा है, उस इंसान, सामने वाले इंसान का काम हो रहा है। तगड़ा ही है भाई ये इंसान। है कौन ये इंसान? मतलब मेरे भी दिमाग की गरारियां हिल गई, जो मैंने ये भी अभी ये रीड करी ना, मैं अपने, ओह माय गॉड, कि आपको कंफ्यूज रखना कि सामने से आपको बहुत प्यार दिखाया जा रहा है, बहुत केयर दिखाई जा रही है, इंटेंशंस यही है, बट अपना वो प्लान कि मैं तुझ पर कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, वो छुपा कर रखना। और आप गिल्ट में रहो कि अरे यार मैंने इसके ऊपर शक किया, अरे यार मैंने इसके साथ ऐसा किया। समझे अभी? समझे? चलो अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। मुझे नहीं बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रही है चीज़ें। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि ट्रैवल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक कर सकते हैं, थोड़ा-सा माइंड गेम्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन चल रहा है। सामने से नहीं चल रहा, आकर ऐसे कॉन्टैक्ट करने वाला नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने बिल्कुल पहली जो एनर्जी देखी थी वो स्टक एनर्जी थी, याद है? हमने हैंगमैन देखा था। तो ये इंसान माइंड गेम खेल रहे हैं। अ, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बातचीत हो जाए कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट ये फेक आईडी से हो सकती है। एग्ज़ैक्ट जो इनकी खुद की आईडी है उससे ना करें, बट ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, अभी बिहाइंड द सीन आपको जज कर रहे हैं, आपको चेकआउट कर रहे हैं कि आप किस तरीके की एनर्जी में हो, फ्रीक्वेंसी पे हो, आपसे बात करी भी जा सकती है या नहीं करी जा सकती, ठीक है? सो अभी मुझे एक्शन नहीं दिखा है। नाउ थर्ड पर्सन सिनेरियो के और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता। द क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे भी कंट्रोलिंग एनर्जी चल रही है। देखो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत रैशनल एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी अपनी एनर्जी सेव करने में लगा हुआ है कोई इंसान। अभी ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि
वर्क प्लेस पर हो सकते हैं ये लोग एक साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पर हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, दोनों में से कोई डिवोर्सी हो सकता है, विडो विडो डिवोर्सी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स दी फैमिली। आज मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ फैमिली के लिए। जो लोग 4 कार्ड की वेट करते हैं वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये ना बेपरवाह बादशाह होता है ना, लापरवाह इंसान, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपनी ही लाइफ में, पता नहीं, देखो मैं किसी को जज नहीं करूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है आपको देखकर तो रोमांस तो इनका जागा पड़ा है। हंसना मत। पर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को देख देख के तो रोमांस तो इनका जागा पड़ा है, तो इनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, ठीक है। ये भी, ये अपने, ये जब जब ये इधर ही डिस्ट्रैक्ट हैं तो फिर इनका हरमिट, कोई लेना देना नहीं है भाई। पर्सन जो है यूनियन चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल। और ये भी बहुत सारे लोगों के लिए बता दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की। देखो ये देखो, ये देखो 2 ऑफ पेंटिकल, जो मैंने शुरू में कहा था कि एक डिसीजन बन गया है आपके लिए। होपफुल है, आपके आपके लिए एक डिसीजन बन चुका है जिस पर हो सकता है अब ये काम करें, बोला था ना मैंने। देखो आउटकम में है हाई प्रीस्ट, आउटकम में यहाँ पर लर्निंग्स मिलेगी इस रिश्ते में, बट यूनियन हो जाएगा। मैं यहाँ पर, चाहे ये पर्सनल रीडिंग भी हो, मैं तब भी कहूंगी यहाँ पर कि आपके लिए गाइडेंस पता क्या है, पॉज, शांत रहो, शांत शांत। 4 ऑफ पेंटिकल है, सिक्योर हो जाएगा रिश्ता, बट पॉज रखना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी, सरेंडर मोड पर आना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। चिल करना पड़ेगा, सरेंडर मोड पे रहो, और जितना हो सके ना अपने आप की जो एनर्जी है ना वो अपनी स्पिरिचुअलिटी पर लगाओ, अपने परमात्मा पर लगाओ, अपने ईश्वर पर, जिनको भी आप मानते हो देखो उन पर लगाओ। वो अपने आप सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। मैसेजेस देखने हैं इस इंसान के, देखिए मैसेजेस, क्या मैसेजेस हैं। आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। बहुत सारे लोगों के लिए वो जो 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा थी ना, वो यही है कि ये इंसान बार 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 सोचते हैं कॉन्वर्सेशन के बारे में कि इन एंड आउट क्यों रहा मैं, क्यों रही मैं, मुझे इस इंसान को चूज करना चाहिए, उस इंसान को चूज करना चाहिए, उसमें से एक इंसान को चूज कर लिया है, अब क्या एक्शन लूं, है ना। तो ये भी है। कोई गुड न्यूज है क्या? गुड न्यूज है यूनिवर्स। ये अब आपके लिए रातों को जागने लग गए हैं भाई। गुड न्यूज है आपके लिए। हो सकता है इस इंसान, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन पहले से सुधार में है, ठीक है। कोई ना कोई आपसे साइन का वेट है इस इंसान को, उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है, अब आप ही बचा सकते हो इस रिश्ते को। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। देख लो अब ये है यहाँ पर, उसको पता तो लग ही गया कि फॉल्ट तो उसका है, बट उसको आपसे, मैंने शुरू में कहा था ना, शायद हो सकता है, मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रही कि शायद आपकी लाइफ में भी कोई और हो, ये बात मैंने बोली थी। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और हो और उस इंसान को आपसे किसी साइन का वेट हो, है ना। द गाइडेंस फॉर यू, इवॉल्व योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ, बी द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। करेज रखो अपने अंदर, वो आप हो जो पता नहीं क्या क्या कर सकते हो लाइफ में। आप लाइफ में अच्छा करने के लिए बने हो, आप लाइफ में बहुत हद तक अपनी लाइफ जैसा चाहते हो वैसा बिता सकते हो, बट शायद आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपका सोलर प्लेक्स चक्रा जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक मुझे नज़र आ रहा है, तो उस पर काम करो। एंड मैंने शुरू अभी यहाँ पर भी कहा था और मैं फिर से कहूँगी, अपने ईश्वर को याद करो, अपने मेडिटेशन पर ध्यान दो। देखो वहां पर भी आइज क्लोज है, यहाँ पर भी आइज क्लोज है, यहाँ पर भी आइज क्लोज है ना। तो ऐसा है कि भाई ईश्वर को याद करो, क्योंकि वही है जो पत्थर में फूल उगा दे, है ना, उन्हीं की है ये करामात, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें याद करो, और उन्हें ये ऐसे मत रोते हुए याद मत करो, उन्हें ये कहकर याद करो कि मैं जानता हूँ मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं जानता हूँ मेरे अंदर वो एनर्जी है कि मैं सब कुछ लाइफ में क्रिएट कर सकता हूँ, बट मुझे अपनी तरफ से, कहते हैं ना जैसे, वही मेरे मेरे साथ रहना। आप ऐसे याद करो, उन्हें रो के मत याद करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।